हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरि बोल माता जी, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर माता जी, बहुत सुंदर माता जी। आप इसका अनुवाद भी बोल दीजिएगा। जी प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल माता जी जी। प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, इसका अर्थ है नामदेव महाराज जी कहते हैं कि विठ्ठल जो है हमारे सुख का जीवन है। मतलब हमारे सुख का कारण भगवान विठ्ठल है और उनको देखकर हमें प्रेम का पाना आ जाता है। मतलब हमारे हृदय में प्रेम की लहर दौड़ जाती है और वो कहते हैं कि विठ्ठल को ही लेना है, विठ्ठल को ही गाना है और हम सभी और हम विठ्ठल को ही देखते हैं। और वो कहते हैं कि अ, विठ्ठल को जो हर तरफ देखता है उसको जो गर्भवास है उसका वो टूट जाता है। मतलब उसको फिर से जन्म लेने की जरूरत नहीं होती। और वो कहते हैं कि मेरे मन में भगवान विठ्ठल सुख रूप से है और मेरे मन का जो विठ्ठल के कारण मेरे मन के जो संकल्प विकल्प है वो दूर गए हैं। ऐसा नामदेव महाराज जी का कहना है इस भजन के द्वारा। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। प्रभु जी अभी ज्वाइन करने वाले हैं 1 मिनट में। तो मैं 1 मिनट में आपको अपना कल का अनुभव बताता हूँ। कल गीता जयंती थी, गीता का जन्म हुआ था और कल सौभाग्य ऐसा हुआ कि कल मेरा सारा दिन कुरुक्षेत्र, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में बीता। सुबह हम चले गए थे वहां पे कृष्ण अर्जुन मंदिर में। तो वहां महायज्ञ का आयोजन था, यानी कि भगवत गीता के 700 श्लोक पढ़ने थे और उसी के साथ 700 श्लोकों की 700 आहुतियां देनी थी। तो उसमें हमने भाग लिया, महायज्ञ में भाग लिया, आहुति दी भगवत गीता के। इतने सुंदर दिन धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में। और उसके बाद फिर हमने मेरे गुरु महाराज भी वहां आए हुए थे, तो उनके दर्शनार्थ मैं उनके रूम में गया था। पर वो उस टाइम खाना खा रहे थे। थोड़ी देर में वो बाहर आ गए मेरे को मिलने के लिए। तो वहां पे उनसे सानिध्य हुआ, उनका नमन किया और उनसे प्रश्न भी किया, भाई आप कहते हैं कि प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। समर्पण चरण में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बताइए। तो आप कहते हैं कि वो मैंने सुना है कि गुरु के संरक्षण में रहना चाहिए, गुरु के कांटेक्ट में रहना चाहिए, ताकि हर टाइम आप गाइडलाइन दे सकें, आप पतन से बचें। वो कहते हैं आपने ठीक सुना है, पर मैंने कहा आपका नंबर तो मेरे को कहीं मिल नहीं रहा, मैं आपके कांटेक्ट में कैसे रहूं। तो कहने लगे चलो मेरा नंबर लो। उन्होंने अपना पर्सनल नंबर दिया मेरे को। फिर मैंने कहा मैं आपके हर प्रोग्राम में शामिल होना चाहता हूँ आपके, तो मेरे को कोई वो तो दो। फिर उन्होंने अपने जो उनके अंडर थे, सेवक थे, उनको बोला भी इन्हें ऐड करो अपने उसमें। मेरे को ऐड किया, उनका सानिध्य मिला, आशीर्वाद मिला। उसके बाद फिर हम गए जहां पे भगवान श्री कृष्ण ने ज्योतिसर दोनों सेनाओं के मध्य रथ रोककर उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को। बहुत अच्छा लगा। वहां हमने खूब भजन कीर्तन किया, मंडली भी आई हुई थी एक आधी, हमारे पास भी ढोल का तंग था, हमारी बस गई थी भक्तों की। बहुत सुंदर लगा, वहां पे भी बड़ा आध्यात्मिक लगा। फिर हम बाण गंगा गए, जहाँ बाणों की शैया पर भीष्म पितामह थे। तो अर्जुन ने वहां पे तीर लगा के पानी बाण गंगा प्रकट की थी।
वहां के दर्शन किए, फिर ब्रह्म सरोवर गए, फिर हम रात को 10 बजे वापस आए। कल इतना दिन मेरा बन गया, पूरा का पूरा दिन धर्मनगरी के क्षेत्र में बीता और दर्शन करते और गुरु महाराज के चरणों में बीता। धन्यवाद। मैंने कल का एक्सपीरियंस आपको बहुत सुंदर एक्सपीरियंस प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरि बोल, हरि बोल, बहुत हरि अच्छा, बोल। बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद माता जी। जी रुद्र प्रभु जी। धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी, एक चीज और भी है वहां पे देखने लायक, अभी कभी दोबारा जाएंगे तो देख लेना। जमीन से निकला हुआ भीम का तावा, जिसमें वो रोटी खाता था। बहुत बड़ा तावा, एक कमरा के जितना उसका आकार है। और जी जी एक जगह कर्ण का जहाँ पे बद्ध हुआ था, उसका जो रथ की पहिया वगैरह भी कहीं वहां पे गिरा हुआ कुआ में बताते हैं। थोड़ी थोड़ी सी नजर आता है खड़ग जो उसका खप्पर वफर धारण करते हैं। कभी दोबारा मौका मिलेगा तो जरूर जाना। और वहाँ डोम जरूर है ना, प्रभु जी, डोम डोम है जरूर प्रभु जी। जहाँ पे महाभारत की लड़ाई दिखाया जाता है। तो डोम है वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। जी 30 रुपीज टिकट था, अभी तो ज्यादा हो गया। सचमुच ऐसा लगेगा जैसे सिर कट करके गिर रहा है, लड़ाई चल रहा है। डर लगता है बहुत उसके अंदर घुस के देखने से। 3D पिक्चर टाइप का है। जी जी तो प्रभु जी। जब दोबारा मौका मिलेगा तो अनुरोध है, जाके देख लीजिएगा और फिर सबको भी बताइएगा आकर के। हरे जी जी कृष्ण जी प्रभु प्रभु जी, जी। दंडवत प्रणाम। जरूर प्रभु। अभी भी वहाँ लेजर लाइट्स लगी हुई हैं और रात को हाँ प्रोग्राम होता है। ऐसा लगता है कि दोनों सेनाएं जागी हैं और युद्ध हो रहा है उसमें आपस में, पूरा वो बताते हैं लेजर लाइट्स बिल्कुल में। बड़ा बिल्कुल अच्छा बिल्कुल प्रोग्राम रात को बिल्कुल। होता है। हाँ हाँ, बड़ा अच्छा है। अभी तो और भी डेवलपमेंट हो रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और भी वहाँ पे वो जो म्यूजिकल लाइब्रेरी वगैरह अभी प्रतिष्ठित होगा। प्रभु जी, म्यूजियम देखा आपने? वहाँ म्यूजियम है बहुत पुराना, मतलब नहीं अच्छा माता बना जी, हुआ है। बहुत टाइम हो गया। वहाँ गीता संग्रह है, सब कुछ है वहाँ पे। हाँ, वहाँ पे म्यूजियम सारी है। किताबें हैं पुरानी, जी पुरानी जी जी, सारी बहुत कुछ है। शास्त्र हैं। जी जी माता जी। हरे कृष्णा रुद्र प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। बड़ी रोमांचक यात्रा रही प्रभु जी आपकी, अकेले अकेले घूम के आ गए आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जम्मू से आइए ना दिल्ली की तरफ। जरूर माता, बस जम्मू से बाहर निकलना नहीं हो रहा है। एक बार निकलेंगे तो फिर सब जगह पे दर्शन करते हुए जाएंगे। प्रभु जी, यात्रा निकाल लीजिए कोई अच्छी सी, जिससे हम लोग भी आ जाएं। ठीक है जी, यात्रा निकालते हैं। तो आइए आज का सत्र प्रारंभ करेंगे भगवान से प्रार्थनाओं के साथ। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तन्नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंदा। गुरुवे गुरुचंद्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं निरतारिणं। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा से भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। हरे और कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। कहाँ चले गए थे आप? प्रभु जी पता नहीं अपने आप को कट हो गया था। प्रभु जी नेटवर्क। वो ना आज हमारे बीच में प्रथम बार कनाडा से अश्मीत सिंह प्रभु जी जुड़े हैं। हरे कृष्णा अश्मीत सिंह प्रभु जी। हरे कृष्णा रुद्रदास प्रभु जी। अश्मीत प्रभु जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारी श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। और प्रथा के अनुसार हम सभी पहले आपके मुंह दिखाई करेंगे, अगर आप वीडियो ऑन कर सकते हैं अभी तो। जी प्रभु जी।
हरि बोल। तो प्रभु जी का साधना भक्ति के ग्रुप में आज पहला दिन है, तो सभी ग्रुप मेंबर्स की ओर से प्रभु जी का हार्दिक स्वागत करेंगे। सभी कहेंगे हरि बोल। हरि बहुत बहुत स्वागत प्रभु जी आपका। और आपके यहाँ तो रात हो रही होगी इस समय, लेकिन फिर भी हम आपसे ही प्रार्थना करेंगे, जब भी आपको समय लगे आप प्रतिदिन आने का प्रयास करें। हर रोज ये कथा होती है यहाँ पे। जी प्रभु जी। बहुत हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक धन्यवाद, स्वागत। जो पुराने भक्त जुड़े उनका भी बहुत बहुत स्वागत, और आप सब भी रोज जुड़ते हैं, आप सबका भी बड़ा धन्यवाद है। तो हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम से। लास्ट क्लास में क्या चर्चा की थी हमने, कौन याद दिलाएंगे? प्रभु जी आपका भी स्वागत। हरि बोल। हमारा भी स्वागत कर दीजिए। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। प्रभु जी हमने पढ़ा था कि उनको मतलब उनके साथ सेना भेजी, है ना? ये था, है ना? वेरी गुड। वैसे लास्ट क्लास में तो हमने काफी खूंखार टॉपिक डिस्कस कर लिया था, उसको शायद हम अब याद नहीं करना चाहते। लेकिन हम श्रीमद् भागवतम में क्या सीख रहे थे? हम पढ़ रहे थे श्रीमद् भागवतम में 32 नंबर श्लोक, और 32 नंबर श्लोक में बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही थी कि भगवान श्री कृष्ण के साथ में सेना भेजी गई थी, क्योंकि भगवान के शत्रु उन पर आक्रमण कर सकते थे, इसीलिए युधिष्ठिर महाराज ने सेना भेजी थी। तो आज हम 33 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो हम 32 नंबर का तात्पर्य भी पढ़ चुके हैं। 33 नंबर श्लोक आप सबके सामने आ चुका है। धन्यवाद माता जी। तो 33 नंबर श्लोक सभी पढ़ेंगे हमारे पीछे, सभी अपने माइक करेंगे अनम्यूट और हमारे साथ श्लोक पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो अश्मित प्रभु जी से भी प्रार्थना है, हम लोग सभी श्लोक पढ़ते हैं प्रभु जी मिलके, तो आप भी अपना माइक म्यूट करके हमारे साथ बोल सकते हैं। अथ दूरागतान् शौरी कौरवान् विरहातुरान् सन्निवर्त्य दृढं स्निग्धान् प्रायात् स्वनगरीं प्रियैः अथ दूरागतान् शौरीः कौरवान् विरहातुरान् सन्निवर्त्य दृढं स्निग्धान् प्रायात् स्वनगरीं प्रियैः अथ दूरागतान् शौरीः कौरवान् विरहातुरान् दृढं निवर्तान् प्रायात् स्वनगरीं प्रियैः। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का, सभी ने श्लोक बड़ा सुंदर पढ़ा। जो भी भक्त लोग अलग से श्लोक पढ़ना चाहते हैं कृपया हैंड रेज करेंगे। जो भक्त लोग श्लोक पढ़ना चाहते हैं कृपया हैंड रेज करेंगे। जी सुधा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। अथ दुरागतान् शौरी कौरवान् विरहातुरान् सन्निवर्त्य दृढं स्निग्धान् प्रायात् स्वनगरीं प्रियै। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। रंजना माता जी पढ़ेंगे। कृष्णा प्रभु जी, आप चरण सुना सभी को दंडवत प्रणाम। अथ दुरागतान् शौरी कौरवान् विरहातुरान् सन्निवर्त्य दृढं स्निग्धान् प्रायात् स्वनगरीं प्रियै। हरे कृष्ण। धन्यवाद। आदि नारायण प्रभु जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। अथ दुरागतान् शौरी कौरवान् विरहातुरान् सन्निवर्त्यं दृढं स्निग्धान् प्रायात् स्वनगरीं प्रियान्। धन्यवाद प्रभु जी। मोतीलाल प्रभु जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दूरागतान् शौरी कौरवान् विरहातुरान्
सन्निवर्त्य दृढ़ं स्निग्धान् प्रायात् स्वनगरीं प्रियः। हरे कृष्ण। धन्यवाद। शिखा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी का प्रणाम। अतः दुरागतानुशौर्यः कौरवान् सन्निवार्य दृढं सुखमद्भयात् सर्वनगरी प्रियः। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद। जी का दीपा माता जी पढ़ेंगे। दीपा कुमारी माता जी। सरिता माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। अथ दुरागतान् सौरी कौरवान् विरहातुरान् सन्निवर्त दृढम् स्निग्धान् प्रयात् स्वनगरीं प्रियै। हरे कृष्णा। धन्यवाद। यामिनी माता जी पढ़ेंगे। अथ दुरागतान् शौर्याः कौरवान् विरहातुरान् सन्निवर्तदृढं स्निग्धान् प्रायः स्वनगरीं प्रियः। हरे धन्यवाद। कृष्ण। अंतर्यामी प्रभु जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों की चरणों में दंडवत प्रणाम। अथ दुरागतान् सौरिः कौरवान् विरहातुरान् सन्निवर्त्यं दृढं स्निग्धान् प्रायत्स्व नगरीं प्रिये। धन्यवाद हरे प्रभु जी। कृष्ण। अश्मित प्रभु जी पढ़ेंगे। अथ दुरागतान् शौरी कौरवान् विरहातुरान् सन्निवर्ताविडा स्निग्धान् प्रायात् स्वनगरीं प्रिये। आपने बहुत सुंदर पढ़ा अश्मित प्रभु जी। सभी अश्मित प्रभु जी के लिए हरि बोल करेंगे। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। वेरी गुड। पहले ही दिन आपने बड़ा अच्छा श्लोक पढ़ा। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी बस जब अमृतसर से तब आप ही से सीखा था। चलो, भगवान की कृपा है, सब बहुत अच्छा। शुक्रिया प्रभु धन्यवाद। सुषमा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सर्वत्र दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अथ दुरागतान् सौरे कौरवान् विरहातुरान् सिद्धिवत्य दृढसिद्धिधान स्वनगरी प्रिया। धन्यवाद। दीपा कुमारी माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। अथ दुरागतान् सौरी कौरवान् विरहतुरान् सानिध्वत्स दृढं स्निग्धान् प्राय तत् स्वनगरी प्रिय है। धन्यवाद। पद्मजा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अथ दुरागतान् शौरी कौरवान् विरहातुरान् सन्निवर्त्य दृढं स्निग्धान् प्रायात् स्वनगरीं प्रिये। धन्यवाद। अनुराधा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। अथ दुरागतान् शौरे कौरवान् विरहातुरान् सन्निवर्त्य दृढं नगरी प्रिये। हरे कृष्णा दंडवत धन्यवाद। प्रणाम। प्रीति माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। अथ दुरागतान् शौरी कौरवान् विरहातुरान् सन्निवृत्य दृढं स्निग्धान् प्रयात स्वनगरीं प्रिये। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को जिन्होंने श्लोक पढ़ा। तो ये श्लोक जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि इस श्लोक के अंदर भगवान के जाने का वर्णन हुआ है। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे श्रीमद् भागवतम, और भागवतम में हम प्रसंग पढ़ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में आए थे द्वारिका नगरी से, जब महाभारत का युद्ध होना था। तो महाभारत का युद्ध पांडवों को जिता दिया भगवान ने,
महाराज युधिष्ठिर को राजा बना दिया और उसके बाद भगवान कृष्ण वापस अपने घर द्वारका को जा रहे हैं। तो रास्ते में क्या हुआ, आइए जानते हैं इस श्लोक से। 33 नंबर श्लोक में बताया जा रहा है, अथ दूरागतान शौरी। अथ मतलब इस प्रकार से क्या हुआ, दूरागतान। दूरा गतान, गतान कहते जाने को, गति। तो दूरा मतलब दूर, दूर तक उनके साथ साथ जाकर। तो इस प्रकार से उनके साथ काफी दूर तक गए। जैसे एक सामान्य सा सदाचार है, एक एटिकेट है कि जब कोई जाता है घर से तो दरवाजे तक छोड़कर आते हैं। कई लोग गली तक छोड़ने जाते हैं, है ना, कई लोग ऑटो स्टैंड तक छोड़ने जाते हैं, तो कई लोग रेलवे स्टेशन तक छोड़ने जाते हैं। तो छोड़ के जाना होता है, ये एक शिष्टाचार है। तो भगवान श्री कृष्ण अपने रथ पर बैठे और बैठने के बाद भी चलते रहे लोग पीछे पीछे। अथ दूरागतान शौरी, शौरी कहते हैं भगवान कृष्ण को। तो भगवान कृष्ण क्या अथ दूरागतान, बहुत दूर तक उनके साथ, भगवान कृष्ण के साथ जा रहे हैं। कौन, कौरवान। कौरवान का मतलब वैसे कौरव होता है, पर यहाँ पे पांडव लिखा है। तो कौरव को पांडव क्यों लिखा है, कौन बताएंगे। कौरवान मतलब तो कौरव होते हैं, लेकिन कौरव का मतलब है पांडव क्यों लिखा है। ये देखिए यहाँ पे लिखा, कौरवान का मतलब पांडवों को क्यों लिखा है। प्रभु जी वो कुरुवंश से संबंधित थे ना। हैंड रेज करना था, सॉरी चलो कोई सॉरी बात प्रभु जी, नहीं। माफ करिए। कोई सही जवाब है वैसे, हाँ, क्योंकि वो कुरुवंश से संबंधित थे। हाँ, प्रीति माता जी बताएंगे। यही उत्तर है प्रभु जी, वो कुरुवंशी ही है, तो वो कौरव ही है, लेकिन पांडु के पुत्र होने के कारण उनको पांडव कहा जाने लगा। वैसे है वो कौरव ही, तो कुरुवंशी से। बचपन में उनको पांडव क्यों कहते थे। जब जब भी आता था कौरव पांडव युद्ध आया था, कौरव पांडव युद्ध, अगर ये भी कौरव ही थे तो फिर इनको पांडव क्यों कहा जाता था, कि कौरवों से तो इनका युद्ध था। बेसिकली कौरवों का तो इन्होंने राज्य कह लो कि जीता था, कौरवों को मार के कौरवों का राज्य जीता था, तो इसलिए हो सकता है इनको कौरव कह रहे हैं। पहले तो कौरव नहीं थे, पहले तो इन्हें पांडव कहते थे। अब मुझे बताना है प्रभु जी। औरों को भी मौका दे देते हैं, आपको तो पता ही होगा माता जी। जी ठीक है प्रभु जी। ठीक है, और वक्त लोग हैंड रेस करें। हाँ, आदि नारायण प्रभु जी ने हैंड रेस किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्योंकि प्रभु जी पांडव इसलिए बोलते थे क्योंकि पहले ही श्लोक में भगवत गीता के धृतराष्ट्र ने उन्हें अलग कर दिया था अपने वंश से, उन्हें अलग से उन्हें पांडव कहा था क्योंकि वो पांडव पुत्र थे, हालांकि थे कुरुवंशी, पर क्योंकि उसने उसके मन में ईर्ष्या थी इनके प्रति बहुत सी, धृतराष्ट्र की, इसलिए उसने इसे अपने वंश से अलग करके इनको पांडव वंश पांडव बना दिया था प्रभु जी। बिल्कुल सही जवाब प्रभु जी। और पांडव इनका नाम जो है ये धृतराष्ट्र ने दिया था। इनको अलग से धृतराष्ट्र ने पांडव बचपन से इनको पांडव पांडव कहकर, तो इनका नाम पांडव था ही नहीं, ये कौरव ही थे। कौरव का मतलब होता है जो कुरु वंश से संबंधित है, कुरु के वंशज। महाराजा कुरु से कुरुवंश आया और कुरुओं का जो नगर बसा उसे कुरुक्षेत्र कहा गया, तो कुरुओं का ही था। और महाराजा पांडु भी कुरु ही थे, धृतराष्ट्र भी कुरु थे, तो इन दोनों के बच्चे कौरव ही थे। लेकिन कह लीजिए कि जब पांडु राजा की मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के बाद में धृतराष्ट्र ने सोचा कि अपने बच्चों को राज्य दिलाने के लिए मैं क्या कहूंगा, अपने बच्चों को तो मैं कौरव कहूंगा और पांडु के बच्चों को पांडव कहूंगा, उन्हें कौरव नहीं कहूंगा। तो ये कौरव का टैग उनसे धृतराष्ट्र ने हटाया था, बचपन से ही उनको पांडव पांडव कहकर। और अब फाइनली क्या हुआ है, धृतराष्ट्र जो है वो गद्दी से हट चुके हैं, तो वापस से क्या हुआ, ये जो पांचों पांडव इन्हें फिर से कौरव कहा जाने लगा। फिर से इनसे वो कौरव वाला टैग जो छीन लिया गया था वो इनको वापस प्राप्त हुआ है। तो बिल्कुल सही जवाब प्रभु जी। अथ दूरा गतान शौरी कौरवान, दूर तक भगवान कृष्ण को छोड़ने के लिए गए कौन, कौरव, जो कह लीजिए तथाकथित पांडव जो थे वो गए। क्यों, विरहातुरान। विरह, विरह का मतलब होता है किसी की जुदाई में उसको याद करना। कोई आपसे दूर चला जाए, उसको कोई आपसे बहुत समय के लिए दूर जा रहा है या जा चुका है, तो उसको विरह कहते हैं। विरह, विरह वेदना। विरहातुरान, आतुर, आतुरान, आतुर का मतलब होता है बहुत ज्यादा आतुर हो गए विरह से, इसलिए भगवान को छोड़ने जा रहे हैं। अर्थात एक जितने भी पल भगवान को देख सकते देख लेना चाहते हैं। अगर भगवान कृष्ण
को 2 सेकंड और देख सकते हैं, 2 सेकंड तक कृष्ण को ही देखना चाहेंगे। जितनी देर तक कृष्ण को देख सकें, भगवान तो चले जाएंगे थोड़ी देर में, जितना समय हमारे पास बचा है कृष्ण के साथ, बस उनको जी भर के देख लें, इसीलिए उनके साथ साथ जा रहे हैं। और कृष्ण भगवान को छोड़ने के बाद भी ऐसा नहीं कि चलो बाय बाय करके और पीठ पीछे मुड़ के चले गए। कृष्ण का रथ जब तक दिख रहा है तब तक वहीं खड़े हैं, रथ देख रहे हैं। रथ भी बिल्कुल छोटा हो गया, दूर में जाके मिल गया, क्षितिज में दिखना बंद हो गया, तो धूल देख रहे हैं, रथ की धूल जब तक उड़ रही है वो भी देख रहे हैं। इस तरह से विरहा आतुरान, आतुर होकर कृष्ण के विरह में क्या किया ना, दूरगतान, भगवान को सी ऑफ करने गए। अथ दूरागतान, इस प्रकार से दूर तक छोड़ने गए शौरी, शौरी भगवान कृष्ण। शौरी का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? शौरी नाम तो पहली बार सुना है मैंने भगवान कृष्ण का। आप में से कोई जानते हैं भगवान कृष्ण को शौरी क्यों कहा है यहाँ पे? कोई संस्कृत का ज्ञाता? हाँ सुधा माता जी। प्रभु जी पता नहीं, मैं हो सकता है गलत भी हूँ, कोशिश कर रही हूँ। शौरी शौर्य से बना है, शूरवीर थे ना श्री कृष्ण, हो सकता है। हाँ शौर्य से भी हो सकता है, शौर धातु से शौरी बना हो, शूरवीर को भी कहते हैं, बिल्कुल ये भी एक हो सकता है। बाकी कोई थोड़ा सा और पता करके बता सके अगर, आजकल तो चैट जीपीटी और बड़ा कुछ आ गया, तो कुछ संस्कृत में शौरी भगवान कृष्ण को क्यों कहा जाता है, इसके पीछे कोई लीला है या भगवान का कोई गुण है? एक तो माता जी ने बताया शौर्य है, तो किसी को और को कुछ पता हो तो जरूर बताएं। तो अथ दूरागतान शौरी, शौरी के साथ में बड़ी दूर तक गए। कौन? कौरवान, कौरवगण। क्यों गए? विरहातुरान, विरह के कारण बड़े आतुर थे, भगवान को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। सन्निवर्त्य दृढ़म स्निग्धान, सन्निवर्त्य, सन्निवर्त्य का मतलब होता है विनम्रता पूर्वक आग्रह किया। वर्त्य, वर्त्य का मतलब होता है बोलना, वार्ता, वार्तालाप। वर्त्य, वर्त्य मतलब कुछ बोला। क्या? सन्नी, सन्नी वर्त्य मतलब बड़ी विनम्रता के साथ भगवान से कुछ बोला। क्या बोला? दृढ़म स्निग्धान, दृढ़म का मतलब होता है बड़े कृत संकल्प। दृढ़म, दृढ़, दृढ़ का मतलब होता है बड़ा ठोस, जो बात कह रहे हैं भगवान को बड़ी ठोस बात कह रहे हैं, दृढ़म। और स्निग्धान मतलब स्नेह से पूर्ण। ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी ठोस बात है तो थप्पड़ मार के बोल रहे हैं, ठोक के बोल रहे हैं, भगवान को गुस्से में बोल रहे हैं। स्निग्धान, बड़े प्रेम से बोल रहे हैं, बड़ी चिकनी चुपड़ी बात है। स्निग्ध का मतलब वैसे चिकना होता है, यहाँ पे स्नेह लिखा है, स्नेह प्रेम से पूरित। तो सन्निवर्त्य दृढ़म स्निग्धान, बड़े प्रेम से बड़ी ठोस बात भगवान को बोली। हाँ सुधा माता जी, प्रभु पता जी, चला आपको? मैं बताती हूँ आपको। शौरी भगवान कृष्ण को जी उनके माता। वीर और साहसी स्वभाव के कारण कहा जाता है, क्योंकि शौरी शब्द का अर्थ नायक और बहादुर होता है। यह विशेषण है जो उनके पौरुषत्व और बहादुरी को उजागर करता है। एज ऑलवेज माता जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया था, शौर्य का ही प्रभु जी यहाँ मैंने पे नहीं शौर्य दिया, बना है। गूगल ने दिया ये। हरे कृष्णा। ये वाला तो गूगल ने दिया, इसके पहले वाला आपने बिल्कुल सही दिया। शौर्य के कारण ही भगवान कृष्ण को शौरी कहा गया, बिल्कुल सही जवाब। एक है हमारे हरि शौरी प्रभु, प्रॉपर डिसाइपल हैं हरि शौरी, तो उनका नाम भी यही शौरी, मतलब जो बड़े शौर्यवान भगवान हरि के दास हैं, हरि प्रभु जी शौरी पहले दास। आपने एक हरि का भी पूछा था ना, हरि क्यों कहते हैं? तो हाँ उसका जी हाँ यही है, जी, संकट हरने वाले श्री कृष्ण, इसलिए हरि कहते हैं उन्हें। संकट हरने वाले, बिल्कुल संकटों को हरते हैं भगवान कृष्ण। संकटों में जो फंस जाता है वो भगवान कृष्ण का पूजन करे, भजन करे। ओ मन मूरख बावरिया, विषया विच उमर गुजारी, भजे आना कृष्ण मुरारी संकट हारी, भजे आना कृष्ण मुरारी संकट हारी। धीरे धीरे श्वास अमोलक जा रहे, पापी फिर पापा दे बल बल जा रहे, हर दम फिर दा जाया रे, आना नहीं बारंबारी, भजे आना कृष्ण मुरारी संकट हारी। ओ मन मूरख बावरिया, विषया विच उमर गुजारी, भजे आना कृष्ण मुरारी संकट हारी। संकट हारी,
भगवान कृष्ण संकटों का हरण कर लेते हैं, हरि। और राधा रानी का नाम भी हरा है, वो भी संकट हरती हैं। कहा ना, सबके संकट दूर करेगी ये बरसाने वारी, बजाओ राधा नाम की तारी, बजाओ राधा। तो राधा रानी हो चाहे भगवान कृष्ण हो, ये दोनों अपने भक्तों का संकट हरते हैं, क्लेश हरते हैं। और एक और भी संकट हारी हैं, उनका नाम संकट मोचन हनुमान जी, वो भी संकट हारी है, बजरंगबली। भगवान और भगवान के भक्त दोनों ही संकटों का हरण करते हैं। इनका भी था ना वो, मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे, हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण। ये भी संकट हरने वाले, संकट मोचन जय हनुमान। तो खैर यहाँ पे ऐसा आया है। प्रभु जी नरसिंह महाराज भी तो हैं। नरसिंह भगवान भी संकट हरने वाले हैं। नरसिंह भगवान तो संकट को हरते क्या है, वो तो संकट को जड़ से उखाड़ के ही फेंक देते हैं। संकट का सौ भी नहीं बचता नरसिंह भगवान के आगे। जिधर नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं उधर संकट तो हरण क्या करते हैं, उसका तो वो वरण ही कर लेते हैं, उसको, उसका मरण हो जाता है संकट का। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हाँ, मैं ये वाला भजन गाना चाह रहा था, मैं दूसरा गा दिया, धन्यवाद प्रीति माता जी। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है, हरि शौरी, शौरी, शौरी का मतलब होता है जो बड़े शौर्यशाली हैं। तो अथ दूर गतान शौरी, इस प्रकार से बहुत दूर तक छोड़ने गए शौरी को, भगवान को। कौन? कौरवान विरहातुरान, वे कौरव जो विरह के कारण बहुत आतुर थे। सन्निवर्त्या दृढ़ स्निग्धान, बड़े प्रेम से और बड़ी दृढ़ता से उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? प्रायात् स्वनगरीं प्रियैः, प्रायात् स्वनगरीं प्रियैः, इस प्रकार से यहाँ पे जो सन्निवर्त्य दृढ़ स्निग्धान है, ये भगवान के लिए आया है। क्योंकि जैसे यहाँ पे बताया स्वनगरीम प्रियई, प्रियई का मतलब होता है अपने प्रियों के पास जाने के लिए, और स्वनगरीम अपनी नगरी में जाने के लिए आज्ञा मांग रहे हैं। तो आज्ञा तो भगवान ही मांगेंगे। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया? सन्निवर्त्य दृढ़ स्निग्धान, ये शब्द भगवान के लिए आए हैं। भगवान ने बड़े प्रेम से और बड़ी दृढ़ता से उनसे आज्ञा मांगी। अच्छा, अब मैं चलता हूं। कहाँ चलता हूं? प्राया, प्रायात मतलब आगे बढ़े, स्वनगरीम प्रियई, अपनी नगरी द्वारका की ओर, प्रियई अपने संगियों के पास, अपने संगियों के साथ। तो संगी भी भगवान कृष्ण के साथ थे, वो सब जो है उनको लेकर भगवान आगे बढ़े अपनी स्वयं की नगरी द्वारका के पास। तो द्वारका नगरी भगवान की अपनी स्वयं की नगरी, यहाँ पे शब्द आया स्वनगरीम। द्वारका के लिए भगवान के लिए स्वनगरीम शब्द आया। द्वारका भगवान की अपनी नगरी है। भगवान कृष्ण ने बड़े प्रेम से द्वारका बसाई थी। आप देखेंगे मथुरा भगवान की अपनी नगरी नहीं थी। मथुरा में उन्होंने अवतार प्रकट जरूर हुए थे, लेकिन मथुरा भी उन्होंने बसाई नहीं थी। मथुरा तो कह लीजिए कि मधुपुरी थी, वो तो मधुओं ने बसाई थी। मधुवंशी थे वहां पर, और भोजवंशी थे, वृष्णिवंशी थे, ये सब जो है इन्होंने वो बसाई थी। और वृंदावन में भी भगवान ने बड़ी लीलाएं की, लेकिन वृंदावन भी नंद बाबा की नगरी थी। तो एकमात्र नगरी जिसको हम कह सकते हैं जो कृष्ण की स्वयं की नगरी थी, जिसके राजा कृष्ण थे, वो थी द्वारिका। भगवान कृष्ण का नाम है द्वारिकाधीश। वैसे तो उनको ब्रजेंद्र नंदन भी कहते हैं। ब्रजेंद्र नंदन का मतलब होता है जो ब्रज के इंद्र हैं। ब्रजेंद्र मतलब ब्रज के राजा हैं, उनके बेटे। तो वहां पर भी कृष्ण राजकुमार हैं। ब्रज में, वृंदावन में कृष्ण राजकुमार है, राजा वहां भी नहीं है। उधर भी नंद बाबा को राजा बना रखा है। तो स्वनगरी प्रियई, तो अपनी नगरी तो द्वारका को ही कहा गया। आइए अनुवाद पढ़ते हैं।
भगवान कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ स्नेहवश कुरुवंशी पांडव उन्हें विदा करने के लिए उनके साथ काफी दूर तक गए। वे भावी विछोह के विचार से अभिभूत थे, किंतु भगवान ने उनसे घर लौट जाने का आग्रह किया और स्वयं अपने प्रिय संगियों के साथ द्वारका की ओर रवाना हुए। तो भगवान ने उनको कहा, भाई आप लोग जाइए, अब मैं चलता हूँ। कहाँ तक जाओगे? चलते चलते वो चले जा रहे हैं। कृष्ण कहते थोड़ी देर में द्वारिका आ जाएगी, कितना चलोगे, जाओ अपने घरों को लौटो, मैं चला जाऊंगा आगे। तब जाके उन्होंने भगवान को छोड़ा है। तो कृष्ण को इस प्रकार से विदाई मिल गई आज के श्लोक में, और एक दो श्लोक और बचे हैं, उसके बाद ये पूरा अध्याय समाप्त हो जाएगा। तो इस श्लोक में कोई तात्पर्य नहीं है, तो आगे के श्लोक हम कल पढ़ते हैं, क्योंकि समय भी हो ही गया है, प्रश्न उत्तर में भी थोड़ा हो जाएगा। तो अगला श्लोक हम कल पढ़ेंगे। भगवान कृष्ण को यहाँ विदाई मिल गई और हम भी अपनी विदाई ले लेते हैं। तो यहाँ से हमने सीखा कि भगवान से बड़ा प्रेम था पांडवों का, और विछोह अनुभव कर रहे थे। देखिए जो विरह है, ये विरह वेदना जो है, ये उसी को होती है जिसको भगवान से प्रेम है। हम भी भगवान से बिछड़े हुए हैं। अगर एक प्रकार से देखें तो हमें भी विरह तो होना चाहिए, हम कब से भगवान से बिछड़े हैं, लेकिन हमको विरह होता नहीं भगवान से। विरह होता है हमें, पत्नी से विरह हो जाता है, पत्नी एक दो दिन बाहर चली जाए, पति से विरह हो जाता है, याद पिया की आने लगी भीगी रातों में, ये पिया की यादें आती हैं इसको, भगवान की याद नहीं आती है। भगवान को छोड़े हुए कितने जन्मों जन्म बीत गए, हमें उनकी याद भी नहीं आती। ओके, एक है ना वो मीरा जी का भजन है, मोहे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए, मोहे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए, मोहे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए, राधा की आंखों के तारे मेरे भी बन जाओ सहारे, मैं बिरहन बैठी कब से, मेरे शाम अभी ना आए, मन मेरा मिलन को तरसे और दिल मेरा घबराए, मोहे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए, युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। चैतन्य महाप्रभु ने भी ये विरह भाव जो है अपने शिक्षाष्टकम के 6ठे श्लोक में जताया है, दर्शाया है। वो कहते युगायितम निमेषेण, विरह की वेदना कैसी होती है, जिसको भगवान से विरह होता है उसके साथ में क्या होता है। युगायितम निमेषेण, उससे पलक झपकने का समय भी युग के समान प्रतीत होता है। मतलब कि दिन लंबे हो जाते हैं। वो फिल्मों में भी गाते ना, छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं। ये बात बिल्कुल सही है। ये देखो, माया से प्यार करते हैं तो इनकी रातें लंबी हो रही हैं। जब हम माया से प्रेम है संसार के अंदर, मोह माया से, तो उनके विरह में कितना ऐसा लगता है समय लंबा हो गया, इंतजार की घड़ी एक एक घड़ी काटने को दौड़ती है। लेकिन जब किसी शुद्ध भक्त को भगवान से विरह होता है, उस विरह में क्या होता है, उस विरह में एक पलक झपकने का समय एक युग जितना बड़ा हो जाता है। अब इसको सुनना तो हमें लग रहा है, बट इसका अनुभव हम में से किसी को है नहीं अभी। इसका अनुभव जिस भक्त को होता है, उन्हें पता है कितना दुख होता है, कितना दर्द। और ये विरह भाव ही सबसे उच्च भाव है संसार का। यही हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, उसी विरह भाव तक हमें पहुंचना है। एक दिन वो दिन आना चाहिए जीवन में जब कृष्ण के विरह में एक एक पलक झपकने का समय युग के समान प्रतीत हो। तो पहला तो ये लक्षण होगा, दिन लंबे हो जाएंगे, रातें लंबी हो जाएंगी। और युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम, आंखों से झरझर आंसू बहते हैं। कितने आंसू बहते हैं?
इतने आंसू बहते हैं कि सामने नदी बन जाती है आंसुओं से। और कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि बॉडी में तो इतना पानी होता ही नहीं है प्रभु जी, इतना कैसे कोई रो सकता है। ये बॉडी का पानी नहीं होता है, ये प्रेमाश्रु होते हैं। प्रेमाश्रु, प्रेमाश्रु बहाने वाले भी बड़े महान हैं। भगवान की याद में आंसू सीधे नहीं बहते, पिचकारी की तरह निकलते हैं आंख से, इतने इतने आंसू निकलते हैं, सामने वाले भीग जाते हैं। ऐसा वर्णन आता है जब चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के विरह में नृत्य करते थे तो घूम घूम के नृत्य करते थे और चारों तरफ पब्लिक जमा हो जाती थी उनको देखने के लिए। इतने लोग इकट्ठे हो जाते थे, दूर से बस लोग ही दिखाई देते थे और उन लोगों के झुंड के बीच से ऊपर एक स्वर्णिम प्रकाश उड़ता हुआ दिखता था, गोल्डन रिफ्लेक्शन, बड़ी सुंदर सुगंध आती थी और आवाजें आती थी महाप्रभु के घुंघरू के बजने की। और महाप्रभु के प्रेम आश्रु लोगों को भिगा देते थे। जितने भी लोग अंदर की ओर घेरे में खड़े होते थे सब भीग जाते थे महाप्रभु के प्रेमाश्रुओं से। नृत्य करते हुए महाप्रभु की गोटों तक लंबी जो माला होती थी वो टूट जाती थी और माला से फूल निकलने लगते थे और फूल इधर उधर बिखरते थे और प्रेमाश्रु निकलते थे। और महाप्रभु इस प्रकार से जब चरम अवस्था में पहुंच जाते थे विरह की तो पछाड़ खा के धरती पर गिर जाते थे। कभी वो जंप लगाते थे ऊंची ऊंची, 7-7, 8-8, 10-10 फुट ऊंची जंप लगाते थे महाप्रभु, इतनी ऊंची जंप लगाते थे और हरि बोल करके, और हाथ उनके बड़े लंबे लंबे थे। आजा अनुभुज लंबित भुजाओ, महाप्रभु की भुजाएं घुटनों तक लंबी थी, इतने लंबी लंबी भुजाएं करके महाप्रभु जंप लगाते थे, हरि बोल करते थे। तो इस प्रकार से प्रेमाश्रु बहते हैं, बहुत ज्यादा आंसू बहते हैं और इन प्रेम आश्रुओं को बड़ा संभाल के रखा जाता है धरती देवी के द्वारा। ये प्रेमाश्रु बड़े कह लो बड़े नसीब से धरती को मिलते हैं। चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम, तीसरा लक्षण क्या है कृष्ण से विरह का? शून्यायितम जगत सर्वम, सारा संसार शून्य दिखता है। ना मोबाइल में मजा आता है, ना टीवी में मजा आता है, ना आलू के पराठे में मजा आता है, ना पिज्जा बर्गर में मजा आता है, ना वर्ल्ड टूर में मजा आता है, ना कोई विदेश की यात्रा, ना कोई सुंदर युवतियां या सुंदर युवा लड़के, ना कोई काम विकार, ना कोई लूडो कैरम, बच्चे, परिवार, घर, बहुत बड़ा बंगला, एसी, सोने चांदी के जेवर, कपड़े, मिठाइयां, किधर भी मजा नहीं आता। सब कुछ लगता है क्या है ये, सब कुछ यूजलेस दिखता है। ऐसा लगता है कि ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, बस कृष्ण चाहिए। गोविंद विरहेण में, गोविंद के विरह में ऐसा हाल हो जाता था महाप्रभु का। ये होता है विरह महाप्रभु का। और इस विरह की अवस्था में कौन रहते हैं? वृंदावनवासी, ब्रिजवासी, जितनी भी गोपियां ग्वाले। जब से भगवान कृष्ण गए थे तब से भगवान कृष्ण के जाने के बाद में विरह ही विरह छा गया था। तो ये विरह सिर्फ ब्रिजवासियों में नहीं था, ब्रिजवासियों का विरह तो दिखता था। जी धन्यवाद अंतर्यामी प्रभु जी। ब्रिजवासियों का तो विरह दिखता था, लेकिन विरह कृष्ण के हृदय में भी बहुत था। कृष्ण के हृदय में इतना विरह था, लेकिन कृष्ण, अब देखो, कहने को तो ब्रिजवासियों की महिमा सब गाते हैं, गोपियां, ग्वाले, नंद बाबा, यशोदा मैया, भगवान की याद में इतना रोए, ऐसा कहते हैं संत कि उनके रोने से जमुना का जल खारा हो गया। आज भी वहां पे जल खारा है उधर का। इतना रोए, 100 साल तक रोते ही, आंखें सूखी ही नहीं कभी। ऐसा है कि थोड़ी देर रोली, उसके बाद कहा चलो रोटी रोटी बनाओ, बड़ी देर हो गई, कृष्ण तो पता नहीं कब आएंगे। ऐसा नहीं था, चूल्हे जलने बंद हो गए थे। ऐसा वर्णन आता है जब उद्धव जी गए थे वृंदावन, जो वृंदावन उद्धव जी ने देखा वो वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा हम वर्णन शास्त्रों में सुनते हैं। उद्धव जी ने जो वृंदावन देखा था वो कैसा था? पक्षी उड़ते नहीं थे, इधर उधर दौड़ते रहते थे जैसे किसी को ढूंढ रहे हैं। वृक्षों पर फल और फूल उगने बंद हो गए थे, वृक्ष भी सूख गए थे सारे। गायों ने दूध देना बंद कर दिया, बछड़ों को दूध पीना का मन नहीं था, बछड़े भी गाय की तरफ नहीं देख रहे हैं। सारे ब्रजवासियों के घरों के
चूल्हों में मकड़ी के जाले लग गए थे, भोजन ही नहीं पकाया उसके बाद से। और सारे एकदम दुबली पतली गोपियां और बस बैठ के रो रही हैं। और श्रीमती राधा रानी जो है वो तो बौरा गई थी, उनकी तो कह लो कि वो पागलपन की अवस्था आ चुकी थी, उन्हें पता ही नहीं चलता था वो किससे क्या बोलती थी, भौरे से बातें करने लगी। ऐसी दिव्य उन्माद की स्थिति। यशोदा मैया, नंद बाबा, यशोदा जी बैठी पूछती थी नंद महाराज को, आ गया क्या कन्हैया? नंद बाबा कहते थे कल आ जाएगा, कल जरूर आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। कहती आ जाएगा ना, मुझसे कोई अपराध हो गया, मैंने उसको रस्सी से बांध दिया था, शायद इस वजह से नाराज होकर चला गया, शायद मैंने उसको ज्यादा डांट दिया था, मैं उसके कान खींचती थी इसलिए चला गया, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? मैं कितनी बुरी माँ हूं मैंने उसके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया, इसलिए वो मुझसे दूर चला गया। यशोदा मैया बस हर पॉसिबल रीजन दे रही थी, खुद को कोस रही थी कि उनकी गलती की वजह से कृष्ण गए हैं, उनको लगता था मेरे दुर्व्यवहार से कृष्ण चले गए। और सारी गोपियां, नंद बाबा उनको समझाते थे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप ऐसा मत सोचिए। लेकिन ब्रिज गोपियां भी यही सोचती थी कि हमने क्यों मक्खन देने से उनको, हम क्यों मना करती थी, शायद वो इसलिए चला गया क्योंकि उसको डांटते थे, उसको मारते थे, मक्खन ही तो खाता था। बच्चे तो, हम मक्खन निकालते किसके लिए थे? बच्चों के लिए तो निकालते हैं, अगर खा लेता था तो इतना क्या हम यशोदा के पास चुगली लगाने जाते थे, इस वजह से हमसे नाराज होकर चला गया। तो वो खुद को कोस रहे थे। आप सोचते हैं वो कितना कितना ज्यादा दुख और बढ़ जाता है व्यक्ति को जब उसको लगे कि उसका प्रियतम उसकी वजह से चला गया, उसके दुर्व्यवहार की वजह से। तो ये सीन चल रहा था पूरा। जैसे एक वो भजन भी है, बड़ा सुंदर लगता है मुझको वो भजन, गोपियों का उद्धव से संवाद हुआ था तो उसके ऊपर बड़े भजन बने हैं, तो ये वाला बड़ा अच्छा था। ओ चिट्ठियां ले जा रे उधो, जाके कहियो कन्हैया से, विरहा सहा नहीं जाए। कैसी है निगोड़ी मोरी हाथों की रेखा, रूठे जो कन्हैया कभी मुड़ के न देखा। कदम्ब की डारी पे खिलते नहीं है फूल, वृंदावन की गलियों में उड़ती नहीं है धूल। वो चिट्ठियां ले जा रे उधो, जाके कहियो कन्हैया से, विरहा सहा नहीं जाए। कौन चुराएगा माखन मोरा, तुझ बिन लागे कान्हा जीवन कोरा। फोड़ेगा कौन मेरी जल की मटकी, निक से न तन से जाने क्यों ये सांसें अटकी। वो चिट्ठियां ले जा रे उधो, हो जाके कहियो कन्हैया से, विरहा सहा नहीं जाए। उधो जाके कहना हम कुछ ना कहेंगे, रूठेंगे कभी ना उसे, रूठने न देंगे। झूठ भी कहेगा तो हम सच मान लेंगे, अब ना जसोदा जी से चुगली करेंगे। आप देख रहे क्या कह रही हैं? कहती तुम उसको जाके ये बोलना हम अब कुछ नहीं कहेंगे, हम कुछ ना कहेंगे, रूठेंगे कभी ना उसे रूठने ना देंगे। अब नहीं रूठेंगे, रूठना मनाना बिल्कुल नहीं करेंगे, बहुत बहुत सीरियसली रहेंगे। हम रूठते मनाते थे तो उसको बुरा लग गया, हम बहुत सीरियस रहेंगे, उनको बोलना जाके। और क्या, झूठ भी कहेगा तो सच मान लेंगे। वो तो झूठ बोलता था ना कि मैंने नहीं माखन खाया, तो हम मानते नहीं थे, अब हम मान लेंगे, जो कहेगा मान लेंगे, बस उसको ले आओ, जैसे कहेगा वैसे रहेंगे। अब ना जसोदा से चुगली करेंगे, चुगली भी नहीं करेंगे उसकी, हमारी चुगलियों की वजह से उसको बुरा लग गया होगा तो अपने को कोस रही हैं। कह रही मेरा घर का मक्खन कोई चुराने आ ही नहीं रहा, कब से पड़ा हुआ है, इसको तो खाने का भी दिल नहीं कर रहा है, खाने के लिए तो कभी निकाला ही नहीं था मक्खन। और मेरी जल की मटकी कोई फोड़ता भी नहीं है, जमुना से जल भर के घर लाती हूँ, मटकी साबुत आ जाती है। कितना मिस करते थे कृष्ण को, ये था विरह,
ये वृंदावन वासियों का विरह था। और दूसरी ओर भगवान कृष्ण भगवान किसी रानी के साथ चौसर खेल रहे हैं, किसी रानी के साथ में मजाक कर रहे हैं, किसी को त्योहार दे रहे, किसी के साथ छुपन छुपाई खेल रहे। कृष्ण के अलग ही नजारे। देखो वृंदावन वासियों की जान सूख रही है यहाँ पे कृष्ण को याद कर करके, और कृष्ण ऐसे निर्मोही वो अपना दाम्पत्य जीवन निभा रहे हैं, अपनी रानियों के साथ में पूरा आनंद, जीवन का भरपूर आनंद। किसी के साथ बच्चे को सुला रहे हैं, किसी के साथ बच्चे को पढ़ा रहे हैं, किधर स्नान कर रहे हैं, किधर भोजन कर रहे हैं, पत्नी की तारीफ कर रहे हैं। और कृष्ण इतने प्रेम से रखते थे अपनी पत्नियों को, दिन भर उनको छोड़ते ही नहीं थे। पीछे आया ना वो श्लोक, कृष्ण उनको छोड़ते ही नहीं थे। तो कृष्ण को विरह का वह भी नहीं, इधर तो गोपियां तो मरी जा रही हैं, हम ऐसा नहीं कहेंगे, वैसा नहीं कहेंगे, उधो उनको भेज दो। और कृष्ण भगवान वहां पे विलास कर रहे हैं, पूरे जीवन के आनंद ले रहे हैं। पर यही से पता चलता है कृष्ण भगवान कितने महान हैं। सिर्फ पत्नियों के साथ अन्याय ना हो इसके लिए। ऐसा नहीं कृष्ण को याद नहीं आती थी, आधी रात को सोते हुए रोते थे, नींद में रोते थे, तब आंखों से, क्योंकि तब तो कंट्रोल नहीं होता ना, तब आंखों से आंसू निकलते थे। कृष्ण भगवान को भी मिडनाइट ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम थी शायद कई लोगों को रात के 2 बजे ओवर थिंकिंग होती है, रोना आता है कुछ बातों पे, तो भगवान को भी होती थी। भगवान भी आधी रात को रोते थे, राधा रानी का नाम लेते थे, यशोदा जी का नाम लेते थे। ये फिर सुना एक बार सब रानियों ने जाके नारद जी को पूछा, नारद जी कहते हैं बड़ी सौभाग्यशालिनी आप सब हो, आपका तो कैसा सौभाग्य है, भगवान द्वारकाधीश आपके पति हैं। कहते क्यों नारद जी आप हमारा मजाक बनाते हो, दिन में तो वो हमारे साथ ऐसे रहते हैं जैसे बड़ा प्रेम करते हैं, पर रात को वो किसी और का ही नाम लेते हैं। हमें ये पता चल चुका है कि वो हमारे सामने छल करते हैं, ये बड़े छलियां हैं ना, हमारे सामने प्रेम करने का नाटक करते हैं। अब हमें ये बताओ ये राधा कौन है। नारद जी कहते राधा नाम सुन के नारद जी तो नाचने लगे, कहते ये नाम कहाँ से पता चला, रात को यही लेते हैं। ये यशोदा कौन है, ये नंद कौन है, नंद बाबा कौन है, इनके नाम लेते हैं। ये विशाखा, ये ललिता, सबके नाम याद हो गए हमें। तब नारद जी ने कहा ये तो आपको पूरी ब्रजलीला सुनानी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं था कि भगवान कृष्ण याद नहीं करते थे, विरह कृष्ण में भी था, लेकिन कृष्ण भगवान विरह निकाल नहीं सकते थे कहीं। गोपियां तो आपस में एक दूसरे को सांत्वना देती थी, लेकिन कृष्ण भगवान को सांत्वना देने वाला द्वारका में कोई नहीं था। और कृष्ण भगवान अपने दुख को पी जाते थे और अपनी पत्नियों के साथ प्रेम से रहते थे। उनके ऊपर असर नहीं पड़ना चाहिए उनकी पास्ट लाइफ का। इतने महान। और लेकिन रात के समय तो भगवान कृष्ण को भी इच्छा हुई मैं भी किसी के साथ अपना दुख बांटू, थोड़ा हल्का कर लूं, तो इसीलिए उद्धव को भेजा था, क्योंकि उद्धव भगवान के सबसे निकट थे। फिर गोपियों से जब ज्ञान लेकर उद्धव वापस आए तो फिर उद्धव भी भगवान के साथ रोए, बहुत रोए। उद्धव जब आए तो इतना रोए कि तुम अभी के अभी छोड़ के चले जाओ, तुम्हारा पूरा द्वारका मैं देख लूंगा, तुम जाओ, तुम वृंदावन जाओ। वो मर जाएंगे, वो मर रहे हैं तुम्हारे लिए, पल पल कैसे कट रहा है उनका, तुमने कितना गलत किया उनके साथ। तो कृष्ण भगवान कहते शांत हो जाओ उद्धव, शांत हो जाओ, मैं इतने सालों से अपने आप को जैसे तैसे अपने आप को कंपोज करके रखा, तुम भी थोड़ा खुद को कंपोज करो, खुद को थोड़ा सा संभालो। तब उद्धव जी थोड़े शांत हुए। फिर कृष्ण ने कहा भैया उद्धव, इसीलिए मैंने आपको भेजा था, आप मेरा दुख थोड़ा कम करोगे। तो अकेले कमरे में बैठ के कृष्ण और उद्धव जी दोनों रोते थे। तो खैर विरह की बात चल रही थी। विरह तो भगवान कृष्ण से विरह जो है ये चरम अवस्था है भक्ति की, चरम सुख है, चरम आनंद की अवस्था है। बड़े बड़े शुद्ध भक्त जो हैं उनके साथ क्या होता है, रोमांचकम पाशुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। रोमांच, कंपा, श्रुतरंग भाजो, उनको अश्रु होते हैं आंखों से, कंपा शरीर कांपता है, और रोमांच उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कृष्ण के विरह में। ऐसा उनके साथ होता है। वंदे गुरु श्री चरणारविंद। गुरुदेव जो हैं वो भी विरह की मूर्ति हैं, वो भी कृष्ण विरह में बहुत व्याकुल रहते हैं। तो ऐसे गुरुदेव के चरणों में हम वंदन करते हैं। ऐसे शुद्ध भक्त जो भगवान के राधा कृष्ण के विरह को अनुभव करते हैं, ये हमारे द्वारा नित्य पूजनीय वंदनीय है। प्रभुपाद जी भी इस विरह के भाव में रहते थे। प्रभुपाद जी कई बार भगवान के विरह में बहुत आंसू बहाते थे, घंटों घंटों आंसू बहाते थे।
कुछ शिष्यों ने उनको देखा भी, कुछ ने नहीं भी देखा। कई शिष्यों को प्रभुपाद जी के कमरे से आवाजें आती थी कि प्रभुपाद जी बात कर रहे हैं किसी से, और प्रभुपाद जी के पास फोन नहीं होता था उस जमाने में। फोन तो होता था मगर फोन पे बात नहीं कर रहे होते थे, लैंडलाइन फोन होता था बाहर। प्रभुपाद जी भगवान से बातें करते थे, प्रभुपाद जी इतने महान थे। प्रभुपाद जी बड़े सिद्ध अवस्था में थे। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। मेरे ख्याल तो किसी का प्रश्न नहीं है। जिन्होंने हैंड रेस कर रखा है उनका प्रश्न है क्या? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दोनों प्रणाम। हाँ, जैसे आपने कहा कृष्ण भगवान को गुना रानी के साथ रहते थे, कोई दुख नहीं था। मेरे मन में भी वो विचार आया था कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। आंखों में नमी, हंसी और लबों पे क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो, ये हाल होता था। अच्छा प्रभु जी, खैर ये बात तो हो गई। अब जरा कल के बारे में, वो भक्तमाल की लीला के बारे में बताएं और भक्तम सप्ताह के बारे में बताएं ना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने याद दिला दिया। कल कल भी हमने इसकी अनाउंसमेंट की थी। आने वाला जो कल है 3, 4 और 5 3 दिवसीय श्री भक्तमाल कथा हो रही है। हरि बोल, हरे बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, आपने इस कार्य को किया प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बस बहुत बुद्धि लगा ली, बहुत दिमाग लगा लिया श्लोक समझने में, तात्पर्य समझने में। अभी 2 घंटा रिलैक्स होकर सिर्फ प्योर कथा सुनेंगे भक्तों की। भगवान की कथा तो बहुत सुनी है, शुद्ध भक्तों की कथा सुनेंगे और बड़े डिटेल में बहुत उनके जीवन के अनुभव, उनका कैसे, उनकी रहनी कैसे थी, क्या करते थे दिन भर, कैसे किस तरह से भगवान के प्रति उनका लगाव बढ़ा, क्या उनसे गलतियां हुई, उनको कैसे उन्होंने रेक्टिफाई किया, भगवान के साथ कैसे अनुभव हुए। तो बड़ा आनंद आता है। बस कथा तो सुनते रहो, ऐसे कानों से पीने का मन करता है। श्री भक्तमाल ग्रंथ की कथा हिज ग्रेस प्राणेश्वर प्रभु जी करेंगे। इस्कॉन फिरोजपुर के टेम्पल प्रेसिडेंट हैं वो। तो प्रभु जी कल आएंगे हमारे सबके बीच में। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है, जो आपकी संख्या घटती जा रही है ना, इसका थोड़ा ध्यान रखिए। कम से कम 3 दिन कोई बाहर से डिवोटी आ रहे हैं तो उनके सामने थोड़ी हमारे ग्रुप की इज्जत रह जाए। कल कम से कम 70-80 भक्त तो होने चाहिए। जो नहीं आ रहे हैं उनको कृपया कॉलिंग करे, कुछ भी करे, बताए उनको कि उनको आना है। कल बिल्कुल समय पर पहुंचे सभी। समय 2 बजे से लेके 4 बजे तक रहेगा, लगभग 2 घंटे। तो वैसे भी हमें भी हो ही जाते 2 घंटे, तो 1.5 घंटा कथा होगी, आधा घंटा प्रश्न उत्तर भी होंगे। प्रभु जी भक्ति में बहुत गंभीर हैं, बहुत उच्च स्तर के वैष्णव हैं। तो अगर किसी के मन में कोई शंका हो, कोई संशय हो, कोई प्रश्न हो, वो भी प्रभु जी से पूछेंगे सभी। और 3 दिन हम श्री भक्तमाल जी की कथा सुनेंगे, भक्तों के चरित्र सुनेंगे। और उसके बाद में आज मेरी आदिनारायण प्रभु जी से चर्चा हो रही थी, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम भागवत सप्ताह रखेंगे। 7 दिन में संपूर्ण भागवत भी करेंगे आप सब भक्तों के लिए। तो उसके लिए भी हरि बोल। हरि बोल प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। आप भी प्रसाद हम 2 बजे से पहले ले लिया करें। धन्यवाद जी प्रभु जी। तो वो उसका समय भी 2 से 4 ही रहेगा, उसका तो शायद 2 से 4:30 भी हो सकता है, क्योंकि भागवत की कथा थोड़ी लंबी चलती है। 7 दिन में पूरी भागवत करनी है और हम प्रयास ये करेंगे सारे प्रसंग कवर करें, जितने भी प्रसंग हैं, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए। कई भक्तों ने पहले भी ये बात कही थी कि हमें पूरी कंप्लीट भागवत समझनी है, हमारी इच्छा है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये तो चल ही रही है, जो हम एक एक श्लोक में डुबकी लगाते हैं, भागवतम में गोते लगा के आनंद ले रहे हैं। लेकिन अगर कोई चाहता है, वही किसी को डर है, हमारी मृत्यु निकट है, हम पूरी नहीं कर पाएंगे, हमें पूरी भागवत कहाँ सुनने को मिलेगी, तो या जो नए भक्त आए हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है भागवत है क्या, उसमें क्या कथा है, कैसे चलती है, तो उनके लिए पूरी कंप्लीट भागवत प्रथम स्कंद से लेके और 12 स्कंद तक पूरी कंप्लीट जो है 7 दिन में हम प्रयास करेंगे करने का। बाकी भगवान की इच्छा है। हमने तो गरुड़ पुराण भी प्रयास किया था पूरी करने को, बीच में अटक गई बेचारी, उसको भी दोबारा कभी हम चलाएंगे, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। तो श्रीमद् भागवतम की जो कथा है, ये ओवरव्यू ऊपर से हम पढ़ेंगे और मेन जो मुख्य प्रसंग है, जो भगवान के अवतार है, राजा हुए हैं, तो वो सब हम ऊपर से चर्चा करेंगे। तो उसके लिए भी आप सब तैयार हो जाएं। 7 दिन के लिए वो सप्ताह भी हम करेंगे। पहले हम भक्तमाल कथा सुन लेते हैं, उसके बाद हम भागवत का भी आयोजन रखेंगे।
तो श्रीमद् भागवतम भी हम पूरी पढ़ेंगे उसमें और कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर से हम वापस अपने इस वाले प्रसंग पे आ जाएंगे, द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान। मेरे ख्याल से ये वाला चैप्टर जो है 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नया चैप्टर हम भागवत सप्ताह के बाद ही शुरू करेंगे। किसी का इस विषय में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, बाकी सब भक्त जो हैं वो जा सकते हैं। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जी शिखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरण कमल दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आप अभी द्वारिकाधीश के बारे में बता रहे हैं, तो प्रभु जी वो द्वारिकाधीश जो है कृष्ण भगवान की असली नगरी है, उन्होंने बसाया है। तो ये तो मैंने बहुत सुना है प्रभु जी। तो फिर क्यों ना आप सब मिलके एक यात्रा निकाले, वहीं बैठ के एक प्रवचन भी दे, हमें बताए भी कि प्रभु ने क्या क्या लीला किया है। हाँ, आपके मुंह में घी शक्कर माता जी, अगर ऐसा हो पाया कभी तो जरूर हम ऐसा करेंगे। ठंडी के बाद प्रभु जी, मुझे बहुत ठंडी लगती है। प्रभु जी पहले थोड़ी थोड़ी दूर की यात्रा निकाले, जो पास पास की ना। जी प्रभु जी। फिर बड़ी यात्रा बाद में, है ना। पहले छोटी यात्रा से सबके बारे में, मतलब सबको उसका आनंद ले लेंगे ना, तो फिर बड़ी यात्रा करेंगे। तो द्वारिका जी के लिए भी यात्रा करेंगे और छोटी छोटी जगहों पे भी करेंगे, सब करेंगे। पर जैसे जैसे संसाधन बनेंगे हमारे, अभी तो थोड़ा सा कठिन लग रहा है, लेकिन कभी तो हमारे पास ऐसा मौका आए कि हम इस प्रकार से यात्रा निकालेंगे। जरूर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा आपने हमको सुझाव दिया है। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, जैसे कभी कभी भक्त मिलेंगे, इसी बहाने एक दूसरे से मुलाकात होगी। जैसे कभी कभी अशोक चावला प्रभु जी भी गार्जियन बने यात्रा का, वही हमें निकाले, वही लेके जाए। जैसे उनको बहुत सी जानकारी है ना प्रभु जी। आदिनारायण प्रभु जी से प्रार्थना है। प्रभु जी, माता जी, मैं ऊपर से दिखता है माता जी, हम तो प्रभु जी के संरक्षण में जाएंगे तो ज्यादा बेटर है। नहीं, प्रभु जी तो रहेंगे ही। जैसे कहीं प्रभु जी बहुत ज्यादा बिजी है ना। नहीं माता जी, प्रभु जी जरूर ले जाएंगे। आदिनारायण प्रभु जी के संरक्षण में सब जाएंगे। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जरूर हम सबको लेकर जाएंगे। हाँ प्रभु जी, मेरे को आगे कर दो आप। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। और आज की कथा तो बहुत सुंदर थी प्रभु जी। मैं बहुत बिजी थी लेकिन ध्यान से सुन रही थी। वो जब आप विरह की बात बता रहे थे तो बहुत तकलीफ हो रही थी प्रभु जी। हरे कृष्ण। चलो आगे से नहीं बताएंगे, आपको तकलीफ हो रही थी तो। प्रभु जी, जानकारी भी तो मिल रही थी ना, मतलब रियल जानकारी तो मिल रही थी ना, हकीकत में क्या हुआ था। हरे कृष्णा। सौरभ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रश्न आप माफ करना, कल मैं आ नहीं पाया। जब परसों आया था मैं, तो निकाली ऐसे आया था मैं, तो मैं आपसे शाम जाते समय नहीं मिल पाया, आप कहीं चल गए थे, तो इसलिए माफी चाहता हूँ। बाकी आपसे मिलन होगा जल्दी। जरूर, आप मंदिर जरूर आइएगा, आते जाते रहिएगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, और तो कोई प्रश्न नहीं है तो आदिनारायण प्रभु जी आज के लिए आज्ञा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप कल से कृपया 2 बजे आइएगा सब भक्त। 2 बजे से 4 बजे तक हम भक्त माल की कथा सुनेंगे प्रभु जी के। और भी भक्तों को लाइएगा, अपनी फैमिली मेंबर्स को भी, वो आप सब स्टेटस पे शेयर कीजिएगा। डालेंगे अभी ग्रुप में, वो डालेंगे जो बैनर है उसको सब स्टेटस पे शेयर करना। जिसको सुननी होगी भक्तमाल कथा सुनने के लिए सभी भक्त लोग पधारे कर। हरे कृष्णा। प्राण की जाए, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जाए, और भक्त जय। वांछा कल्पतरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
हम सभी प्रभु जी वैष्णव आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, हरे सभी भक्तों कृष्णा हरे धन्यवाद प्रभु प्रणाम जी कृष्णा माता प्रभु जी। जी दंडवत दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद दंडवत माता जी। प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्ण।